Good morning, good afternoon, good evening, guys. So, this time we are going to present SOF International Hindi Olympiad, first time on my channel 2024-25 for class 3. So, let's begin with the questions. गाइस ये हिंदी का सबसे पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसके प्रश्न पत्र में 3 खंड शामिल हैं, शब्द और व्याकरण बोध, जिसमें से 20 प्रश्न आएंगे, रचनात्मक बोध, जिसमें से वी विल हैव 10 क्वेश्चंस ईच, देन मेधावी खंड 5 क्वेश्चंस। मेधावी खंड में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जबकि अन्य सभी प्रश्न 1-1 मार्क का ही होगा। So guys, this is a difference between other SOF and this IHO. So we will start in detail all the questions with answers. So guys, जैसा पहले बताया, तो पहला पार्ट है इसका शब्द और व्याकरण बोध। इसमें क्वेश्चन 1 है, चित्र देखकर सही क्रिया शब्द चुनिए। क्रिया मतलब जो काम किया जा रहा है उस पिक्चर में हमारे पास बर्ड्स हैं, ऑब्वियसली उड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, दोनों में या चल रहे हैं, इन तीनों में कन्फ्यूजन रहेगा। बट इस पिक्चर में आप देखेंगे विंग्स, पंख, उड़ रहे हैं, तो हम इसमें उड़ना पे टिक करेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ऊ वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए क ख ग बच्चों को आनी चाहिए कंप्लीट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। गाइस इस उल्टा भी आ सकता है, देवनागरी किस भाषा की लिपि है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन कवर होंगे, तो गाइस इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4, असामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। गाइस इसमें सामान्य पूछा है, तो वी विल टेक 365 पार्ट ख। ऐसे लीप ईयर का भी आ सकता है, तो उसके भी दिन बच्चे को आने चाहिए। ऐसे ही फरवरी महीने में कितने दिन हैं या मार्च में कितने दिन हैं, उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें 4 वाक्य हैं, दिखने में पढ़ने में चारों सही हैं, बट एक वाक्य जिसमें सही बन रहा हो, जैसे कि क पार्ट, रीमा जाती है विद्यालय साइकिल से। अगर हम बच्चों से हिंदी में बात करेंगे तो ये भी ठीक है। ख पार्ट, रीमा साइकिल से विद्यालय जाती है, रीमा इज गोइंग स्कूल बाय साइकिल। तो ख पार्ट अच्छा है, क्योंकि ये हिंदी के वाक्य के शुद्धिकरण के अकॉर्डिंग सही है। ग पार्ट, विद्यालय जाती है रीमा साइकिल से, घ पार्ट, साइकिल से रीमा विद्यालय जाती है। अगर हम नॉर्मली टॉकिंग में देखें तो घ पार्ट भी ओके होगा, लेकिन शुद्धिकरण नहीं है इसमें वाक्य का, तो ख पार्ट ही ओके होगा इसका। फिर गाइस वी हैव, दिए गए वाक्य को सही सर्वनाम शब्द द्वारा पूर्ण कीजिए। ऐसे ही बच्चे को सर्वनाम की परिभाषा का पता होना चाहिए, ऐसे ही और एग्जाम्पल सर्वनाम के पता होना चाहिए। डैश कमीज अलमारी में रखी है। इसमें गाइस सम साउथ इंडियंस विल स्पीक मेरा कमीज, बट इसमें जो प्रॉपर हिंदी शुद्धिकरण के अकॉर्डिंग आएगा वो मेरी कमीज आएगा, उसका मेरा तुम्हारा आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम किसी कमीज पैंट की बात करें, उसे भी मेरी पैंट आएगा। मेरा उसका तुम्हारा कहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा टेबल कमरे में पड़ा है, उसमें मेरी टेबल नहीं आएगा। तो सर्वनाम के जो शब्द हैं उसको बहुत ध्यान से पूरा वाक्य शुद्धिकरण के ही अकॉर्डिंग आएगा। 7th क्वेश्चन इज, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में वचन का कौन सा भेद है। उसने भेद पूछा है, हरा तोता डाल पर बैठकर लाल मिर्च खा रहा है। बहुवचन एक तोता है, नहीं आएगा। ख, एक वचन एक तोता है, उसने दिया नहीं है कि एक हरा तोता, लेकिन पिक्चर दे रखी है जिसमें लिखा है एक ही तोता है, हरा तोता डाल पर बैठकर लाल मिर्च खा रहा है। रहे हैं होता तो बहुवचन आता,
घ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें क्लियर है पिक्चर से, तो हिंदी में एक ही तोता है तो एक ही आएगा, एक वचन। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 इज 27 को हिंदी अंकों में कैसे लिखा जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, आप बच्चों को आदत डालिए कि घर में भी प्रैक्टिस करें कि 1 से 9 तक लिखना आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। क्रिया क्या होता है, किसी के काम का किया जाना या करना या कर रहा होगा, करने वाला काम। अब इसमें क्या है, क्रिया शब्द नहीं है। देखना, देख रहा है, मीन्स कुछ काम कर रहा है। ख कहानी, कहानी क्या है, कहानी कुछ क्रिया नहीं है, इसमें कुछ कहानी पढ़ना नहीं लिखा, कहानी है, तो कहानी शब्द क्रिया नहीं है। ग लिखना, लिख रहा है, कुछ कर रहा है, काम हो रहा है, तो क्रिया है। घ चलना, चल रहा है, क्रिया है, काम हो रहा है, तो ख कहानी इसका सही आंसर है। अब चित्र देखकर सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसमें गाइस चित्र में तो क्लियर है, हर बच्चा देख लेगा कि ये फ्लावर है, फ्लावर के पर्यायवाची आने चाहिए। ऐसा ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा, पिक्चर के बेस में भी हो सकता है और वहाँ पे वर्ड भी दिया हो सकता है कि इस वर्ड के पर्यायवाची शब्द चुनिए। अगला प्रश्न नंबर 11 है, सीधा का विलोम शब्द चुनिए। ये आई थिंक सेकेंड और थर्ड क्लास के विलोम शब्द आपके बच्चे को आने चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन में मार नहीं खाएगा। तो सीधा का क्या है, ग पार्ट उल्टा, सीधा का हल्का नहीं होता, सीधा का सच्चा नहीं होता, सीधा का सच विलोम नहीं होता। पर गाइस हम घर में यूज़ करते हैं, ये बच्चा बहुत सीधा है, ये बच्चा बहुत शरारती है। अगर वैसा कोई आंसर आता, मान लो उल्टा नहीं होता तो यहाँ शरारती होता, तो शरारती पे टिक किया जाना था। तो ऐसी हिंदी की जो सिंपल वर्ड्स हैं ध्यान रखने पड़ेंगे गाइस। फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो लकड़ी का काम करता हो। चित्रकार, जो चित्र बनाता है, अगर यहाँ चित्र बनती होती तो चित्रकार होता। लोहार, लोहे का काम कर रहा होता। बढ़ई है, कुम्हार है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। प्रश्न नंबर 13, समान तुक वाले शब्द से दी गई शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। मीन्स इसको आपका, जैसे हम एक स्लैंग होता है, इंग्लिश वी से स्लैंग, दिस इज अ स्लैंग वर्ड्स। आग, नाग, राग, ऐसा ही वर्ड बना होगा जिसके पीछे आ होगा, ग होगा, आग होगा, एक पहला शब्द बदला होगा। क चाल, पीछे आल है, नहीं। ख भाग, पीछे आग है, ये सही हो सकता है। ग जग, ये ग है, आग नहीं है, तो ये गलत हो गया। घ में छल, तो ल है, आग नहीं है, तो सही आंसर ख पार्ट ग। भाग, आग आ गया, आग, नाग, राग, भाग। फिर गाइस प्रश्न नंबर 14 में है निर्देश। प्रश्न संख्या 14 तथा 15, चित्र देखकर शुद्ध शब्द चुनिए। एक बुक पढ़ी है, बुक का स्पेलिंग आने चाहिए हिंदी में, क्या कहते हैं, किताब नहीं, कितीब नहीं, दिस इज अ किताब। ग और घ में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो गाइस हिंदी यूज कीजिए, घर में थोड़ा बोलना, इफ यू वांट योर किड टू बी गेट गुड मार्क्स इन दिस IHO। किताब, इट्स नॉट अ किताब, सो ग पार्ट इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 15, टीचर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। टीचर्स भी है, औरतें भी हो सकता है, बट इन्होंने अध्यापिका को बेस लेकर ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसको टीचर्स ही मानेंगे। अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, इसके स्पेलिंग आने बहुत जरूरी हैं। तो प्रैक्टिस डिफरेंट वर्ड्स एट होम, उनका एक वचन और बहुवचन दोनों आने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली गाइस यू विल क्रैक। प्रश्न नंबर 16, अगेन गाइस मैंने पहले बताया था 1 से 9 तक की गिनती आनी चाहिए हिंदी में लिखनी, तो ऐसे क्वेश्चन में तो फटाक से यू कैन गेट 1 मार्क इजीली। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, जिस साधन से हम अपने विचारों या बातों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं। मीन्स द वे वी पुट आवर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट्स द लैंग्वेज इन इंग्लिश।
तो लैंग्वेज को व्हाट वी विल से इन हिंदी इज भाषा, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। ये भाषा के आगे प्रकार हैं, भाषा में यूज होने वाले आगे की क्रियाएं हैं, वर्ड्स हैं। तो भाषा मेन है, उसके आगे वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। तो उन्होंने एक हमें मेन पूछा है तो हम भाषा पे टिक करेंगे। ये भाषा, वर्णमाला भी भाषा का पार्ट है, स्वर भी भाषा का पार्ट है और व्यंजन भी भाषा का पार्ट है। तो हमारा मेन आंसर क्या रहेगा? भाषा। तो क पार्ट इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 18 गाइस, शब्दकोश के अनुसार थ वर्ण के बाद, ये भी मैंने बहुत शुरू में कहा था, क ख ग बच्चे को क्रैम्ड होना चाहिए। 3 to 4 questions will be there in this exam related to this and 2-3 questions related to Hindi counting. So guys 5 marks तो श्योर हैं आएंगे। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों में से पहले आने वाला शब्द कौन सा है? अब like we have a dictionary in our days, in our old eras, so same way this is a Hindi dictionary, your बच्चा लोग has to follow that कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, राइट गाइज? तो उस अकॉर्डिंग ये आपका शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी ऑफ हिंदी। तो इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। 2 क्वेश्चंस विल बी देयर, 1 विल बी हियर एंड 1 विल बी इन अचीव सेक्शन फॉर श्योर। प्रश्न नंबर 20, चित्र देखकर पक्षी के नाम के सही विकल्प को चुनिए। पीकॉक, फेवरेट ऑफ एवरी स्टूडेंट, इवन माइन एज वेल। दिस नॉट ए गोराया, कोयल, कोयल काली होती है, उल्लू की पता है सबको, रात को जागता है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल मोर। तो वेरी इजी क्वेश्चन टू ग्रैब 1 मार्क इजिली। तो गाइज नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ योर एग्जाम, दैट इज रचनात्मक बोध। इसमें अगर आपके बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन रीड करने की आदत है, देन ईजिली ही विल टेक 6 मार्क्स। इस निर्देश सबसे पहले प्रश्न नंबर 21 से 23 तक का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। गद्यांश मीन्स कॉम्प्रीहेंशन इन इंग्लिश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत के बहुत ही प्रसिद्ध रेलवे स्टेशनों में से एक है। पिक्चर दे रखी है गाइस, ये मुंबई की पिक्चर है। इन एवरी हिंदी मूवी यू विल से दिस, ओल्ड हिंदी मूवीज। यह भारत के शहर मुंबई में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यह भारतीय मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। मुख्यालय मीन्स मेन ऑफिस ऑफ भारतीय रेलवे, इंडिया रेलवेज। इस स्टेशन की इमारत विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनी है। इसके अंदरूनी भागों में लकड़ी की नक्काशी है, मीन्स इट इज नक्काशित बाय वुड। इसके अंदरूनी भागों में लकड़ी की नक्काशी की हुई टाइलें, लोहे एवं पीतल से सुसज्जित मुंडेरें एवं जालियां हैं। इस इमारत का मुख्य बिंदु इसका गुबंद है। गुबंद मीन्स लाइक इन टेम्पल वी हैव और इन एनी रिलीजियस प्लेस वी कैन सी दिस गुबंद, जिसको हिंदी में गुबंद कहते हैं। सेंटर का पार्ट, दिस इज कॉल्ड अ गुबंद। दिस इज कॉल्ड अ गुबंद। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, वीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाने में 10 वर्षों का समय लगा था। इसका निर्माण लगभग 16.14 लाख रुपए की लागत से किया गया था। गाइस उस टाइम पे 16 लाख इज इक्वलेंट टू टुडेज एरास 1 करोड़ रुपीज इजिली। 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। मीन्स विश्व धरोहर मीन्स अ सिंबॉलिक फॉर होल वर्ल्ड। वैसे भी हम इसको देखेंगे पिक्चर को, दिस इज नॉट लुक लाइक एज अ रेलवे स्टेशन, दिस इज लुक लाइक एज अ सम हिस्टोरिक प्लेस, राइट? तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 21, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत में कहाँ स्थित है? बहुत इजी गाइस, मुंबई। कॉम्प्रीहेंशन है ये सारा, लाइक वी डिड कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश, तो सेम इज इन हिंदी गद्यांश। प्रश्न नंबर 22, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन की इमारत कौन सी शैली में बनी है? एग्जैक्टली सिंगल लाइन आंसर इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। प्रश्न नंबर 23, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ये भी गाइस बहुत इजीली पैराग्राफ में दिया है। सो सेम वी हैव वन मोर कॉम्प्रीहेंशन। 2 एनिमल्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, ये उसके बेस पे है। गाइस डोंट लुक एट द पिक्चर प्लीज, पिक्चर की तरफ मत देखिए, पैराग्राफ पढ़िए, बहुत इजी आंसर्स हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में किसी बात को लेकर 2 बकरियों में झगड़ा हो गया। देखते देखते उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया। उसी समय वहाँ से एक भूखा सियार भी गुजर रहा था। जब उसने 2 बकरियों के आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उसकी भूख अधिक हो गई।
अपनी बढ़ती भूख से बेचैन होकर सोचा क्यों ना दोनों बकरियों को मारकर खा लिया जाए। यह सोचकर सियार लायन को ले लो, टाइगर को ले लो, एनीथिंग दैट हु कैन ईट दिस बकरीज। यह सोचकर सियार दोनों बकरियों के बीच पहुंच गया। सियार को अपने पास आते देखकर दोनों बकरियां लड़ना छोड़कर सियार पर टूट पड़ी। अचानक हुए हमले से सियार अपने आप को संभाल नहीं पाया, जिससे उसको चोट लग गई। जैसे तैसे वो दोनों बकरियों से अपनी जान बचाकर भागा। सियार को भागता हुआ देखकर बकरियों ने भी लड़ना छोड़ दिया एंड अपने अपने घर लौट गई। अब वे दोनों प्रण ले चुकी थी कि आगे से कभी नहीं लड़ेंगी। क्यों? उन दोनों को लड़ते देखकर थर्ड पर्सन विल कम टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। दिस इज अ वेरी गुड मॉरल स्टोरी फॉर ऑल द किड्स, डोंट फाइट। प्रश्न नंबर 24, जब दोनों बकरियां आपस में झगड़ रही थी तब वहां से कौन गुजरा? हिरन? नो। भालू? नो। शेर? नो, दैट इज अ सियार। प्रश्न नंबर 25, अचानक हुए हमले से कौन अपने आप को संभाल नहीं पाया? बकरी, तोता, शेर? ये तो थे नहीं पैराग्राफ में, दिस इज अ सियार। प्रश्न नंबर 26, दोनों बकरियों के घर जाते जाते क्या प्रण लिया? मोरल ऑफ द स्टोरी इज दे विल नेवर फाइट विद ईच अदर। कभी ना लड़ने का। हमेशा लड़ने का। इज द फेवरेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स नाउ डेज। हमेशा खुश रहने का, हमेशा दुखी रहने का। नाउ प्रश्न 1 इसका आंसर है कभी ना लड़ने का। गाइस अब बारी आई है मुहावरों की। आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत अच्छे से आते होंगे। सेट विद देम, लर्न मोर मुहावरास, तो यू विल क्रैक दिस 4 to 5 मार्क्स इजली। ईंट से ईंट बजाना, लड़ना, नष्ट करना, मार डालना, ईंट फेंकना, इसमें नष्ट करना आएगा। मुहावरे भाषा को क्या बनाते हैं? रोचक मीन्स सिंपल वे में यू वांट टू से समथिंग, देन टू यूज सम मुहावरास एंड गिव क्रिस्प टू इट। दिस इज क्रिस्प देते हैं लैंग्वेज को। अच्छी अच्छी कल्पनाएं करना मीन्स अकल के घोड़े दौड़ाना, मीन्स अच्छी अच्छी चीज़ सोचना। अकल ठिकाने लगाना मीन्स किसी को सबक सिखाना। कान भरना, किसी की चुगली करना। फूलाना समाना मीन्स जब व्हेन यू विल गेट समथिंग यू फील वेरी प्राउडी आउट ऑफ दैट, तो आपको बहुत खुशी हो रही है, तो इसका ग आंसर आएगा। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान भरिए। रोहित ने सुमित के अच्छे कामों की प्रशंसा करके उसकी पीठ थपथपाई, उसके पसीने छुड़ा दिए, गाल फुला दिए, उसके दांत खट्टे कर दिए। पीठ थपथपाना में उसको शाबाशी देनी, तो प्रशंसा करके उसने ठीक पीठ थपथपाई। क इज ओके। तो हम बाकियों की मीनिंग भी देखते हैं। पसीने छुड़ा देना मीन्स उसको भगा के थका के काम करा के उसके थका देना उसको। दांत खट्टे करना मीन्स उसको हरा देना किसी में। गाल फुला दिए मतलब उसको गुस्सा ला दिया। हम कह देते हैं ना कभी घर पे, तेरा मुंह क्यों फुला हुआ है, मीन्स वाई यू आर सो अपसेट, वाई यू आर सो एंग्री। सो गाइज विद दिस क्वेश्चन नंबर 30 ख खंड भी हमारा खत्म होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मेधावी खंड। दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, नीड टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट दिस। निम्नलिखित में कौन से शब्द में अनुस्वार बिंदु का प्रयोग हुआ है? अनुस्वार, पतंग जहाज में अनुस्वार नहीं है, गांव में वो नहीं है, तो पतंग इज अ गुड आंसर। गाइस सिंपल डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको हर चीज की, वॉट एवर वी कवर इन 3rd क्लास हिंदी ग्रामर एंड 2nd क्लास हिंदी ग्रामर। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों का सही विकल्प चुनिए, मीन्स फीमेल ऑप्शंस। प्रीति, अतुल, चाबी फीमेल नहीं है, अतुल फीमेल नहीं है, तो दिस ऑप्शन विल नॉट देयर। ग पार्ट, सर्दी, धोबी, माली मेल, धोबी मेल, कैंसल। घ शिष्या, विद्वान, छात्र मेल, कैंसल। ख प्रधानाचार्य, नागिन, गाय। सो ऑल 3 आर related to फीमेल। स्त्रीलिंग मीन्स फीमेल, तो ख इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विलोम शब्द युग्मों को ध्यानपूर्वक पढ़ के सही विकल्प चुनिए। मीन्स आपको यहाँ ये देखना है कि किसका विलोम सही दिया हुआ है। तो असक्रिय, निष्क्रिय, प्राकृतिक, कृत्रिम, समर्थन, निस्मर्थन, विकास, तरक्की एक है, तो द तो आंसर जिसमें है वो तो कैंसिल कर दीजिए। ख कैंसिल हो गया। ग, अ और ब दोनों सही हैं, अ तथा ब। प्राकृतिक, कृत्रिम, सक्रिय, निष्क्रिय, घ, अ, स, द। समर्थन, निस्मर्थन तीनों सही हैं, तो आंसर इसका क्या आएगा? ग, नॉट घ।
तो 34 नंबर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है. दिस इज सेम लाइक वी डिड मैचिंग द 2 कॉलम्स इन इंग्लिश एग्जाम्स. कॉलम 1 इज स्नेक. स्नेक का क्या होगा? इधर उसका स्नेक का नाम नहीं दिया. स्नेक करता होता क्या है? उसका एडजेक्टिव दिया हुआ है, जहरीला होता है. तो अ का 4. स मैंगो है, मीठा होता है. स का 2. तो गाइस इसमें देख लो कौन सा है. स का 2 तो एक ही ऑप्शन है, ग. टिक इट एंड गेट योर 2 मार्क्स. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 35. मिलान का अशुद्ध विकल्प चुनिए. महीना मीन्स कितने दिन होते हैं. तो दिसंबर में 31 अशुद्ध चुनना है. अप्रैल में 30 ओके. 31 सितंबर में 30 होते हैं, not 31, right? So very easy question to go to get 2 marks. So guys, with this we are completed with the SOF International Hindi Olympiad 2024-25 class 3 set A. So in this way, any video you want, just comment me in the comment box. Subscribe my channel and press the bell icon for more updates. I will be covering all the classes, current exams very soon to help my young students. Congratulations for your upcoming results. I will update the results as well and answer key as well. Thank you.